हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में समय, दूरी और चाल स्टार्ट किया था, जो कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट को पिछले पार्ट में पढ़ लिया था और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में पढ़ लिए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे और कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला पार्ट ज़रूर देखे होंगे। अगर आप पिछला पार्ट देखे होंगे तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन करा है कि सनी और राकेश 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस दूरी को तय करने में दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। उनके चालों के बीच का अंतर कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए देखिए, करा कि सनी और राकेश, सनी को हम एस से दिखा रहे हैं, राकेश को आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, सनी और राकेश 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों तय करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सनी 30 किलोमीटर चल रहा है तो राकेश भी 30 किलोमीटर ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चला कि जितना डिस्टेंस सनी चल रहा है उतना ही डिस्टेंस राकेश चल रहा है। मतलब यहाँ पर बराबर दूरी चल रहा है, मतलब दोनों लोग बराबर दूरी चल रहे हैं। ठीक है, आगे करा कि उनकी चालों का जोड़ 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, यहाँ पर किसी का चाल नहीं दिया हुआ है, दोनों के चाल का जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि सनी का चाल यस है और राकेश का चाल यस है। तो सनी का चाल यस, राकेश का चाल आर है। तो यस प्लस आर, यानी कि इसका चाल, देखिए सनी के चाल को हमने यस मान लिया है, राकेश के चाल को हमने आर मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि उनकी चालों का जोड़ 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने इसके चाल को यस, इसके चाल को आर, तो दोनों के चाल का जोड़ कितना दिया है 70। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। यहाँ पर करा कि इस दूरी को तय करने में दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। देखिए, इस दूरी को, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी को दोनों का समय दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के द्वारा लिया गया समय, 2 घंटा 6 मिनट है। मतलब यहाँ पर कुल यात्रा का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब 2 व्यक्ति, 2 कार या कोई भी 2 लोग, 2 पर्सन हों और समान दूरी तय करें, समान दूरी मान लीजिए डी तय करें, और एक का चाल एक्स है, दूसरे का चाल वाई है, और कुल यात्रा का समय टी दिया हो, तब वहाँ पर डिस्टेंस डी बराबर आपको बताए थे चाल का गुणा, देखिए इनके चाल ये है, इसका चाल ये है, चाल का गुणा और इसी में कुल यात्रा का समय टी, अब बटा में चाल का जोड़ एक्स प्लस का वाई, ये बताया गया था आपको फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको यस, इसका चाल, सनी का चाल यस है और राकेश का चाल आर है। ठीक है, इसका चाल यस है, इसका चाल आर है, सेम डिस्टेंस दोनों तय कर रहे हैं और कुल यात्रा का समय 2 घंटा 6 मिनट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस दे दिया है 30 किलोमीटर तय कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप डिस्टेंस लेकर के चलेंगे 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस डी बराबर चाल का गुणा, चाल यस है और आर है, तो यस गुणे आर, चाल का गुणा और इसी में समय का गुणा, समय 2 घंटा 6 मिनट है। देखिए, इस टोटल को घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 2 घंटा प्लस 6 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 6 एकम 6 दहा में 60, तो ये 10 दूना के 20 एक 21, ये आ जाएगा आपका 21/10 घंटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर चाल का गुणा और समय का गुणा, समय 21/10, पूरे यात्रा में 21/10 घंटा का समय लगा है। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दोनों के द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 6 मिनट, हमने इसको घंटा में बदला तो 21/10 घंटा आ गया। ये भी ये हो गया चाल का गुणा और कुल यात्रा के समय का गुणा, अब बटा में चाल का जोड़, यस और आर का जोड़, यस प्लस आर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इधर है 30, इसको हल कर लेते हैं, यस गुणा में आर गुणे, देखिए यहाँ पर 21/10 बटा में यस प्लस आर, इनकी स्पीड का जोड़ 70 है तो यहाँ पर 70 रख लीजिए, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे, ये 7 से कट जाएगा 10 बार में और ये 7 से कटेगा 3 बार में। अब देखिए 3 एकम 3, ये कट जाएगा 10 बार में। अब यहाँ से निकालेंगे तो यस प्लस आर का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यस प्लस आर,
इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, इधर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ गया। अब आगे देखिए, चलिए देखिए इधर, यहाँ पर यस प्लस आर का गुणा है ये, तो यहाँ पर गुणा यस गुणे आर का वैल्यू 1000 आ गया, यस गुणे आर का वैल्यू आ गया है 1000 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यस प्लस आर का वैल्यू आपको दिया है, यस प्लस आर का वैल्यू दिया है 70। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या आपसे चालों का अंतर पूछ रहा है तो पहले आपको चाल पता होना चाहिए कि चाल यस यानी सनी का चाल कितना निकला और राकेश का चाल कितना निकला, दोनों का अंतर बता देना है। तो हमको यस और आर का वैल्यू निकालना है। तो बताइए, यहाँ पर यस गुणे आर का वैल्यू इतना दिया है, यस प्लस आर का वैल्यू 70 दिया है। तो हमको यस और आर का वैल्यू इस प्रकार से लेना है कि दोनों का जोड़ 70 हो और दोनों का आपस में गुणा करने पर 1000 आए। ठीक है, तो देखिए यस का वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, तो यस का वैल्यू चलिए हम ले रहे हैं 50 और इसका वैल्यू ले रहे हैं 20। ठीक है, आप खुद अब इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 50 और 20 जब इसको जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर 5 दूना के 10, 1000 आ जा रहा है। इसका मतलब कि हम यस का वैल्यू 50 ले सकते हैं, आर का वैल्यू 20 ले सकते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि उनके चालों का अंतर बताना है, उनके चालों का अंतर। तो चालों का अंतर बताना है तो अंतर निकाल दीजिए, अंतर बराबर 50 माइनस का 20 बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर किलोमीटर में ही लेकर के चले हैं और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो चाल का अंतर आया है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, यहाँ पर हमको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको आपको समझाना पड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो समझाने में हमको टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर केवल इसको करना है तो हम इसको बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को सीखना है, इसका प्रैक्टिस करना है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी टाइप के हम कई प्रश्नों को करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, अब इसको करने का प्रयास करिए। देखिए दोस्त, जब तक आप इस करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आना। क्वेश्चन को आप पहले एक बार उसको समझिए जैसे मैं समझा रहा हूँ, समझने के बाद उसको खुद करने का प्रयास करिए। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि P और Q प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह से तय करता है कि Q की चाल P की चाल से तेज है। इसमें देखिए कह रहा है कि P और Q प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और कह रहा उनकी चालों का जोड़ दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। P की चाल और Q की चाल का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किए हैं सब, ये 90 किलोमीटर है, मान लेते हैं कि यह 90 किलोमीटर की दूरी है। इसी को P ने भी तय किया है और Q ने भी तय किया है। इसका चाल नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, इसका चाल नहीं दिया तो इसका चाल कुछ मान लेंगे, इसका भी चाल कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं P का चाल P है, P का चाल स्मॉल p मान लेते हैं, Q का चाल स्मॉल q, या तो x और y आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और आगे करें उनकी चालों का योग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पर मान लिए हैं P किलोमीटर प्रति घंटा चाल और इसका Q किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान लिए। चाल का जोड़ दिया है तो यहाँ से लिख लेंगे आप चाल का जोड़। देखिए चाल का जोड़ आप क्या लिखेंगे, P प्लस Q बराबर, चाल का जोड़ दिया है 100 तो 100 रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पर करें कि और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है। देखिए P यहाँ से यहाँ तक चला और Q यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब दोनों 90 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यानी बराबर दूरी तय कर रहे हैं। P जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही Q दूरी तय कर रहा है, और दोनों के द्वारा लिया गया समय 3 घंटा 45 मिनट है। देखिए कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, तो 3 घंटा और 45 मिनट है, इसको भी घंटा में बदल देंगे तो 60 से भाग, तो कुल समय निकल जाएगा यात्रा का, दोनों के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों द्वारा लिया गया समय ये निकल जाएगा। 3 घंटा तो 3 घंटा 45 मिनट है, उसको भी घंटा बदल देंगे तो कुल समय पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है इतना?
अब देखिए इसको काट देंगे, 15 3 45, 15 चौका 60 हल करेंगे तो 4 3 12 और 3 15, तो यह आ जाएगा 15/4 घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल समय। अब बताइए कि यहाँ पर दोनों बराबर डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यात्रा का कुल समय दिया हुआ है और स्पीड यहाँ पर पी और क्यू हमने माना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बताया गया था, दूरी बराबर, यानी दूरी कितना चले हैं 90, तो 90 लिखेंगे यहाँ पर। इधर से देख लीजिए, दूरी यानी कि 90 यहाँ पर, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। देखिए 90 बराबर दूरी बराबर चाल का गुणा, चाल का गुणा, चाल पी और क्यू है तो पी गुणे क्यू, चाल का गुणा। अब कुल यात्रा के समय का गुणा, यात्रा 15/4 समय लिया है तो 15/4। अब बटा में चाल का जोड़, चाल का जोड़ क्या है पी प्लस क्यू। ठीक है, चाल है पी और क्यू है तो पी प्लस क्यू। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 90 बराबर पी गुणे क्यू, तो पी गुणे क्यू गुणा में 15/4 बटा में पी प्लस क्यू। देखिए पी प्लस क्यू का वैल्यू 100 है तो यहाँ पर 100 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 15 कम 15, 15 छक्का 90, 6 बार में ये कट जाएगा। अब पी गुणे क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो 6 चौका 24, ये आ जाएगा 2400 यानी 2400। तो यहाँ पर देखिए पी गुणे क्यू का वैल्यू 2400 और जबकि यहाँ पर पी प्लस क्यू का वैल्यू 100 दिया है, पी प्लस क्यू का वैल्यू दिया है 100। तो यहाँ पर देखिए हमको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें बोल दिया है क्यू की चाल पी की चाल से तेज है। कहने का मतलब कि ये वाला जो क्यू है, क्यू चाल है, ये चाल अधिक होना चाहिए और पी वाला चाल कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू बताना है, तो क्यू का वैल्यू अधिक लेना है, पी का वैल्यू कम लेना है। इस प्रकार से लेना है कि दोनों का जोड़ 100 आ जाए और दोनों का गुणा करने पर 2400 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसको अधिक लेना है तो हम एक बार सोचेंगे कि 60 ले लें, इसको 40 ले लें। देखिए 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। और Q का वैल्यू अधिक लेना है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि Q की चाल P की चाल से अधिक है, तेज है, तो इसको अधिक लेना है। तो Q की जगह पर हमने 60 ले लिया। अब जोड़ने पर 100 आना चाहिए तो P का 40 लेना पड़ेगा। 40 और 60 जोड़ने पर 100, अच्छा चौका 24 गुणा करने पर 2400। इसका मतलब Q का वैल्यू 60 आएगा, P का वैल्यू 40 आएगा। ठीक है, और पूछ रहा अनुपात बता दीजिए दोनों का, P की चाल और Q की चाल का अनुपात। तो इन दोनों में अनुपात बता दीजिए। देखिए 40 और 60 में अनुपात बताएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 बार में 2 से 3 बार में 2:3 आ जाएगा, 2:3। तो 2:3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर मिल जाए कि आपको जल्दी से पता नहीं चल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करिए, यहाँ पर 100 का फैक्टर करिए और 2 नंबर ऐसा प्राप्त करिए कि जोड़ने पर 100 आ जाए। देखिए इसका ये है ना 2400 है, 2400 का फैक्टर प्राप्त करिए, यानी गुणनखंड करिए। इसका गुणनखंड करने पर 2 नंबर ऐसा लीजिए कि गुणा करने पर तो 2400 आ जाए और जोड़ने पर 100 आ जाए। आप वो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर Q का वैल्यू हम क्या लें और P का वैल्यू क्या लें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 100 आ जाए और गुणा करने पर 2400 आ जाए। ठीक है, तो किसी का भी फैक्टर करिए, आप फैक्टर करके आपको चेक करना पड़ेगा। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। अब देखिए हमको क्वेश्चन इस टाइप से अगर दें कि कोई आदमी है, कोई निश्चित दूरी तय करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और निश्चित डिस्टेंस यहाँ तक कवर करता है, यहाँ तक चलता है और उसका चाल का रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है कि चाल से वह जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें देखिए करा है कि एक आदमी निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने मान लिया है कि ये दूरी है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और करा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अब देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, सेम डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दूरी यहाँ पर भी सेम है ना, जितना x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जितना दूरी गया है, क्योंकि यहाँ पर बोल दे रहा है एक निश्चित दूरी। ठीक है, तो जितना दूरी गया है उतना दूरी वापस आया है किसी दूसरे चाल से। करा यदि वह आने में जाने से t घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, देखिए आने में, जब ये वापस आ रहा है तो करा है कि आने में जाने से t घंटा अधिक समय लेता है।
जब वापस आ रहा है तो अधिक समय ले रहा है और जाते समय कम समय ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। करा यदि वह आने में t घंटा अधिक समय लेता है, आने में t घंटा अधिक समय लेता है किससे, जाने से, तब वो करा है कि आप दूरी बताइए। मान ले, चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि d डिस्टेंस, ये भी d डिस्टेंस गया और यह भी d डिस्टेंस वापस आ रहा है, यानी यहाँ पर समान दूरी तय कर रहा है। ये भी d दूरी चल रहा है, यह भी d दूरी तय चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि आने में ज़्यादा समय लगता है कितना, t घंटा का, और जाने में t घंटा का समय कम लगता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम डिटेल कॉन्सेप्ट को समझिए। हम आने में पहले समय निकालते हैं। देखिए आने में समय, आने में लगा समय, देखिए कैसे निकालेंगे, आने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी है कितना d दूरी तय किया है, चाल है y, d बटा y। ये आने में समय निकल गया। अब जाने में समय निकाल लेते हैं। जाने में समय, जाने में लगा समय, लगा समय। देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी जब जा रहा है तो d दूरी तय किया था, और जाने का चाल, दूरी बटा में चाल, जाने का चाल किस स्पीड से गया था, x की स्पीड से। ठीक है, तो कह रहा यदि वह आने में t घंटा अधिक समय लेता है, मतलब आने का समय d बटा वाई ये अधिक है, इससे कितना अधिक है, t घंटा अधिक है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि आने में अधिक लेता है t घंटा, तो d बटा वाई अधिक है। देखिए d बटा वाई अधिक है किससे, d बटा x से। ये अधिक है इससे, कितना अधिक है, t घंटा अधिक है। तो ये अधिक है इससे, कितना अधिक है पता करने के लिए घटाएंगे। ठीक है, ये अधिक है इससे t घंटा, तो इसमें से इसको घटाने पर t आना चाहिए। ठीक है, t निकाल देंगे। अब देखिए अब इसको हल कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो d दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर इधर आ जाएगा, हल करने पर x माइनस का y बटा में, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x y, इधर बचेगा आपका t। d हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था तो d का वैल्यू निकालेंगे। d बराबर चलिए देखिए अब d का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर x y का भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणे y गुणे t, अब बटा में x माइनस वाई नीचे चला आएगा, x माइनस का y, ये आ गया, ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिक्कत है तो समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि यदि वह आने में जाने से t घंटा अधिक समय लेता है, आने में जाने से t घंटा अधिक समय लेता है। देखिए एक तरफ आने का समय लिख दीजिए। देखिए आने का समय d बटा में y है और एक तरफ जाने का समय d बटा x है, तो d बटा x। ठीक है, अब इसमें कौन सा समय अधिक है, तो आप कहेंगे आने का, क्योंकि बोल रहे आने में t घंटा अधिक ले रहा है तो ये वाला समय अधिक हुआ, ये वाला समय अधिक है। हमको हल करने के लिए समीकरण चाहिए, इसको बराबर करेंगे। ये बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये वाला समय अधिक है, ये कम है, तो कितना कम है, ये t घंटा कम है, ये t घंटा अधिक है। तो इसमें से देखिए इसमें t जोड़ दीजिए, तब जाकर के इसके बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा आपका d बटा वाई, इसको इधर लाएंगे माइनस का d बटा x बराबर t। ठीक है, फिर कॉमन ले करके जैसे यहाँ बताएं d का वैल्यू निकालेंगे तो x गुणे वाई गुणे t बटा में x माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, आपको इतना पूरे क्वेश्चन में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला निकला है, इस फार्मूले को कैसे आप याद रख पाएंगे, कैसे यूज करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। फिर प्रश्न को आप मात्र 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस फार्मूले को समझने का प्रयास करिए। आपको देगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को कोई निश्चित दूरी किसी चाल से जाता है और किसी दूसरे चाल से वापस आता है, डिस्टेंस दोनों सेम तय कर रहे हैं यहाँ पर, और डिस्टेंस सेम दिया हो और आने और जाने कुल का, देखिए यहाँ पर आने में जाने से t घंटा अधिक समय लगे, मतलब समय का अंतर दिया हो यहाँ पर। ठीक है, समय का अंतर दिया हो तो आप क्या करेंगे, तब दूरी निकालने के लिए देखिए d बराबर चाल का गुणा, यहाँ पर देखिए x और y क्या है, चाल है, x चाल है जाने का आने का, तो चाल का गुणा, यहाँ पर लिखेंगे चाल का गुणा, चाल का गुणा, और गुणा में
अब समय क्या दिया है, यदि वह आने में जाने से t घंटा अधिक समय लगता है, तो t है क्या, आने में समय और जाने में समय का अंतर, तो समय का अंतर सीधे सीधे यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, समय का अंतर, समय का अंतर। अब बटा में देखिए x माइनस वाई, मतलब ये चाल का अंतर है, बटा में चाल का अंतर, चाल का अंतर यहाँ पर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हल कर देंगे इसको, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। देखिए सबसे पहले आप पहचानेंगे कि किसी चाल से कोई निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, तो जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी वापस आ रहा है, यानी कि समान दूरी किसी चाल से जा रहा है और किसी चाल से वापस आ रहा है, आने और जाने कि कुल समय का अंतर दिया है। समय का अंतर क्या दिया हो, समय का अंतर। अगर समय का अंतर दिया हो और आपसे दूरी पूछ रहा हो तो मान लीजिए दूरी d होगा, तो d बराबर चाल का गुणा, चाल का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, चाल का गुणा, चालों का गुणा, चालों का गुणा, चालों का गुणा, ऐसे में समय के अंतर का गुणा। ठीक है, समय के अंतर का गुणा, समय के अंतर का गुणा, समय के अंतर का गुणा, सबके बटा में चालों का अंतर, सबके बटा में क्या लिखेंगे, चालों का अंतर, चालों का अंतर मतलब चाल का घटाना। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है, फिर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम प्रश्न को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी पर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट, दो धावक 100 मीटर प्रति मिनट तथा 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो धावक हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस इनको दौड़ना है। ठीक है, कह रहा है कि दो धावक 100 मीटर प्रति मिनट, पहला धावक है ये, तो पहला धावक देखिए पहला धावक है, पहला धावक 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ता है तथा दूसरा धावक 120 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ता है। ये दूसरा धावक है, दूसरा धावक। ठीक है, दूसरा धावक 120 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ता है। करें यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में, दौड़ पूरी करना है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है। ठीक है, दौड़ पूरी करना है, देखिए दौड़ पूरी करना है दोनों धावक को, तो सेम डिस्टेंस होगा यहाँ पर, क्योंकि दो धावक हैं, विनर अगर इनको बनना है तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी कौन आगे पहुँचा, जो आगे पहुँचेगा वही विनर होगा, तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पर। अब आगे करा है कि दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है दूसरे धावक को, यानी कि 10 मिनट का कम समय लगे या अधिक समय लगे, यह समय का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये, यह समय का अंतर है, ये समय का अंतर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए समय का अंतर दिया है और दोनों धावक सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तब यहाँ पर दूरी पूछ रहा है आपसे कि दौड़ कितनी लंबी है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, दौड़ कितनी लंबी है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या आप करेंगे, आप चालों का गुणा, चाल कितना है 100 120, तो 100 गुणे 120 गुणे यहाँ पर देखिए समय का अंतर, चाल का गुणा समय का अंतर, तो समय का अंतर 10 मिनट, तो यहाँ पर ले लेंगे 10। अब देखिए इसको नहीं बदलना है क्योंकि ये मीटर प्रति मिनट और यहाँ पर मिनट में दिया, इसलिए हम इसको इसके जो यूनिट है उसका मात्रक को चेंज नहीं करेंगे। तो 100 गुणे 120 गुणे समय का अंतर 10 और चाल का अंतर देखिए, चाल का अंतर 100, बड़का में से छोटका घटाते हैं हमेशा अंतर में। ठीक है, तो 120 में से 100 घटाएंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब डिस्टेंस निकल जाएगा आपका डी बराबर, ध्यान दीजिएगा ये मीटर में लेकर के चले तो डिस्टेंस मीटर में आ रहा है, तो आ रहा है आपका 5 गुणे 120 गुणे 10, ये मीटर में आ गया। जबकि ऑप्शन में आपसे किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, इससे ये खत्म, 10 है, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, तो फाइनली डिस्टेंस निकल जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दौड़ कितनी लंबी थी, 6 किलोमीटर लंबी थी दौड़।
समझ में आप लोगों को? तो ये तरीका आपका है, फार्मूले का यूज आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए क्या करा है, दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी कार पहली कार की अपेक्षा यात्रा में 5 से 1/2 घंटा कम समय लेती है। देखिए कम समय ले या अधिक समय ले, तो इसका मतलब कि यह समय का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। अब करा कम समय लेता है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। देखिए एक यात्रा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है, कोई यात्रा है। करा दो कार है, पहला कार का चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा पूरा करना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहले कार को। और करा जो दूसरा कार का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल दिया हुआ है। और करा कि दूसरी कार पहली कार की अपेक्षा यात्रा में इतना कम समय लेती है, इतना कम समय लेता है। देखिए कम समय ले अधिक समय ले, इसका मतलब यह समय का अंतर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये समय का अंतर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। तो यात्रा देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने यात्रा माना है कि ये यात्रा पूरा यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, और मान लिया डी डिस्टेंस है, एक जा रहा है 45 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा जा रहा है 60 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कम समय लेता है यहाँ पर, तब बताइए यहाँ पर डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एक ही यात्रा पूरी करना है दोनों को। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे दूरी पूछ रहा है, तो डी बराबर चाल का गुणा 45 गुणे 60 गुणा में समय के अंतर, यानी जो कम समय या अधिक समय लेता है उसका अंतर। तो 5 से 1/2 घंटा, तो 5 दूना के 10 है कि 11/2, 11/2 घंटा समय का अंतर, बटा में क्या होगा, चाल का अंतर। देखिए जब समय का अंतर दे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कम या अधिक बोल रहा है, इसका मतलब यह समय का अंतर दिया हुआ है। जब समय का अंतर दे तो फिर चाल का अंतर नीचे लेते हैं, ठीक है। चाल का अंतर मतलब 60 माइनस का 45। अब हल करेंगे तो 45 गुणे 60 गुणे 11/2 बटा में 60 में से 45 गया 15। देखिए किलोमीटर घंटा और घंटा, इसका मतलब कि यह जो डिस्टेंस आ रहा है यह किलोमीटर में ही आएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 15 कम 15, 15 3 45, 2 से काटेंगे इसको 30 बार में कटेगा। अब देखिए अब हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 का गुणा 3 में, तो 33 गुणे 30 गुणा करेंगे 33 3 3 9 3 9 990 किलोमीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए अब ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, केवल इसको समझने की ज़रूरत है। आपको केवल पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो समय दे रहा है समय का अंतर, जब समय का अंतर दे तो चाल का गुणा, गुणे में समय का अंतर बटा में चाल का अंतर। समय का अंतर दिया है तो यहाँ पर चाल का अंतर नीचे लेंगे, यहाँ पर फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यह डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न पढ़िए इसको और इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन करा है कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ठीक है, अब आगे करा है कि यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट का अधिक समय लेता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी समय अधिक लेता हो या कम लेता हो, इसका मतलब कि यह समय का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, समय का अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर दिया है वहाँ पर। और एक यात्रा के लिए चल रहे हैं, तो यात्रा देखिए, यात्रा तो मान लीजिए ये यात्रा यहाँ से यहाँ तक उनको जाना है। ठीक है, कोई अगर एक ही यात्रा है दोनों व्यक्ति का, इसका मतलब दोनों व्यक्ति समान दूरी तय कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि समान दूरी डी तय कर रहे हैं। पहले का चाल कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का चाल कर रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और समय का अंतर दिया हुआ है। जब समय का अंतर दिया हो, सेम डिस्टेंस तय करें तब दूरी निकालना हो आपको, तो चाल का गुणा और समय का अंतर बटा में। और जब समय का अंतर दिया हो तो चाल का अंतर नीचे लेते हैं। चाल का अंतर देखिए, बड़का में से छोटका घटाएंगे, 12 है और 9 है चाल, तो 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 से 3 बार में कटा। अब डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, देखिए किलोमीटर
प्रति घंटा में दिया है, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और यह मिनट में दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 20 मिनट में दिया है तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, आपको 60 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल कर ली, 20 एक कम 20, 20 तेईस 60, 3 एक कम 3, 3 से ये कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 12 एक कम 12, 12 किलोमीटर में आ गई भी, क्योंकि हम इसको घंटा में बदल दिए और यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो फाइनल डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। तो 12 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे चला जाए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्त, अब बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए और इसका करने का प्रयास करिए। इसको देखिए, क्वेश्चन करा है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में इसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटा अधिक है। देखिए, जाने में लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटा अधिक है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है यह समय का अंतर दिया गया है। मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी जाने में और आने में समय अधिक लगा हो या फिर कम लगा हो, वह समय का अंतर दिया होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया है 5 घंटा, यह समय का अंतर दिया है, ठीक है। तो समय का अंतर कितना दे दिया है, 5 घंटा दे दिया है, ठीक है। समय का अंतर 5 घंटा। और करा कि यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो, मतलब जिस चाल से जा रहा है उससे ज़्यादा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से वापस आ रहा है, ठीक है। और करा कि तो जाते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर करा 300 किलोमीटर का दूरी तय किया है, तो मान लेते हैं 300 किलोमीटर दूरी है ये, ठीक है। और देखिए चाल जाने का नहीं दिया है, तो मान लिया हमने कि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसका, x किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। और कह रहा है कि यदि वह जाने की चाल की तुलना में जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और जा करके यहाँ से वापस भी आया था, तो कह रहा जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो। इसका मतलब कि वापस जब आ रहा है तब इसका चाल x ना होकर 10 किलोमीटर बढ़ जाता है, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है उसका चाल, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, 300 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है तो भी 300 किलोमीटर है, दूरी समान है, समय का अंतर दिया है। तब बताइए दूरी समान मतलब कहने का मतलब कि जितना दूरी इस चाल से चल रहा है उतनी ही दूरी इस चाल से चल रहा है, तो समान दूरी चल रहा है। जब समान दूरी चल रहा है तब आपको दूरी का जो फार्मूला होता है, और देखिए और एक बात और कि यहाँ पर समय का अंतर दिया है, तब दूरी का फार्मूला आप निकालेंगे तो d बराबर चाल का गुणा, चाल x गुणे x प्लस 10, ये चाल है, चाल का गुणा और समय का अंतर दिया है तो गुणे में समय का अंतर बटा में समय का अंतर बटा में, जब समय का अंतर यहाँ पर ले रहे हैं तो नीचे चाल का अंतर। अब बताइए चाल का अंतर कितना होगा, x प्लस 10 में से x घटाएंगे तो 10 आएगा, आपका चाल का अंतर ही आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल कर लीजिए। अच्छा एक बात और, डी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 300, ठीक है। कितना रखेंगे, ये रखेंगे 300 बराबर x गुणे x प्लस का 10। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, अब ये बटा में कितना बचा 2, अब 2 का इधर गुणा कर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 का वैल्यू निकल जाएगा। इधर देख लीजिए, x इंटू एक्स प्लस का 10 बराबर 3 दूना के 600 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x इंटू एक्स प्लस 10 का वैल्यू 600। आपके पास 2 तरीका करने का है, एक तो इसका इसमें गुणा करेंगे, हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको हल करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा वहाँ से, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा लीजिए, मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लीजिए कि उन दोनों में देखिए एक ये नंबर लेना है, एक ये नंबर लेना है, 10 का डिफरेंस हो। कहने का मतलब कि x का वैल्यू आप यहाँ पर जो भी लेंगे ये वाला वैल्यू 10 अधिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर जो नंबर होगा 10 का अंतर होना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 600, ठीक है। तो आप कहेंगे ये वाला 10 अधिक होना चाहिए, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि 30 ले लें, इसको 20 ले लें। तो देखिए 3 दूना के 6 गुणा करने पर 600 आ रहा है और ये 10 अधिक है तो 10 अधिक है ये, इसका मतलब x का वैल्यू हमको 20 लेना पड़ेगा, ठीक है।
और पूछ क्या रहा था वैसे, कह रहा जाते समय उसकी चाल, तो जाते समय x माने थे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जाते समय का चाल 20 किलो, x का वैल्यू 20 लिए हैं, 20 आया है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो चलिए दोस्त, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो भी बताया गया है आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार पर सबके यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे वीडियो। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।